इतिहास में अनेक योद्धा हुए हैं। कुछ ने युद्ध जीते, कुछ ने साम्राज्य बढ़ाए, लेकिन बहुत कम ऐसे हुए जिन्होंने राज चलाना युद्ध जीतना ही गंभीर समझा। शिवाजी उनमें से थे। प्रतापगढ़ के बाद शिवाजी की तलवार थमी नहीं, लेकिन उनका ध्यान किसी और दिशा में मुड़ गया। उन्होंने स्वयं से पूछा, जीत के बाद मैं क्या बनना चाहता हूँ? केवल विजेता या उत्तरदायी राजा? यहीं से शिवाजी ने समझा, युद्ध राज बनाने का रास्ता है, पर प्रशासन राज को जीवित रखता है। शिवाजी ने शासन को एक व्यक्ति की मर्जी नहीं बनने दिया। उन्होंने बनाया अष्टप्रधान, 8 मंत्री, 8 जिम्मेदारियां और स्पष्ट सीमाएं। कोई भी सब कुछ नियंत्रित नहीं करता था। शिवाजी जानते थे, सत्ता जब एक हाथ में सिमटती है तो अन्याय जन्म लेता है। यह व्यवस्था विश्वास पर नहीं, उत्तरदायित्व पर टिकी थी। शिवाजी का राज डर से नहीं चलता था। कानून सिर्फ किताबों में नहीं, व्यवहार में था। सैनिक यदि अपराध करे तो दंड निश्चित था। यहाँ तक कि राजा के निकट लोग भी बच नहीं सकते थे। शिवाजी कहते थे, राजा सबसे ऊपर नहीं, सबसे आगे होना चाहिए। शिवाजी समझते थे, बिना किसान कोई राज नहीं टिकता। युद्ध के समय भी फसलों को नष्ट करने की अनुमति नहीं थी। लूट नियम नहीं, अपराध थी। शिवाजी जानते थे, प्रजा यदि सुरक्षित महसूस करे तो राज स्वयं सुरक्षित हो जाता है। यहीं से लोगों ने शिवाजी को केवल राजा नहीं, अपना माना। यह वह बिंदु है जहां शिवाजी अपने समय से कई शताब्दियां आगे खड़े दिखते हैं। युद्ध में किसी स्त्री को अपमानित करना अक्षम्य अपराध था। शिवाजी ने स्पष्ट कहा, जो स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता, वह मेरे राज का सैनिक नहीं हो सकता। यह आदेश केवल घोषणा नहीं था, यह संस्कृति बन गया। शिवाजी का दरबार आडंबर से दूर था। वह जानते थे, राजा की सादगी प्रजा को साहस देती है। उनका जीवन अनुशासन का उदाहरण था। समय, नियम, कर्तव्य। यही कारण था कि उनका राज तेजी से फैला, पर बिखरा नहीं। इस भाग में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई तलवार खून से नहीं भीगी, लेकिन यही एक साम्राज्य वास्तव में खड़ा हुआ। क्योंकि राज तलवार से नहीं, न्याय से टिकता है। अगले भाग में शिवाजी अब केवल जमीन पर नजर नहीं रखेंगे, वह समुद्र की ओर देखेंगे और भारत की एक नई सीमा जन्म लेगी। इतिहास में अधिकांश युद्ध धरती पर लड़े गए। राजा जमीन के लिए लड़े, किलों के लिए लड़े और सीमाओं के लिए लड़े, लेकिन बहुत कम ऐसे राजा हुए जिन्होंने समुद्र को भी सीमा माना। शिवाजी उनमें से थे। 17वीं शताब्दी का भारत समुद्र से डरता था। राजाओं की नज़र खेतों पर थी, किलों पर थी, पर लहरों पर नहीं। और यही भारत की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि समुद्र के रास्ते विदेशी शक्तियां आ रही थी, व्यापार के बहाने और शासन के इरादे से। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, सबकी नज़र भारतीय तट पर थी। शिवाजी यह समझ चुके थे, जो समुद्र को नियंत्रित करेगा वही भविष्य को नियंत्रित करेगा। शिवाजी महाराज के लिए समुद्र डर नहीं था, वह संभावना था। उन्होंने पहली बार यह प्रश्न उठाया, हम अपनी नौसेना क्यों नहीं बनाते? यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय नौसेना केवल विदेशी शक्तियों की पहचान थी। पर शिवाजी जानते थे, जिस दिन हम समुद्र पर निर्भर रहना छोड़ देंगे, उसी दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे। शिवाजी ने धीरे धीरे नौसेना खड़ी की। भव्य जहाज नहीं, उपयोगी जहाज, तेज, हल्के, तटीय जल के लिए उपयुक्त। मछुआरों को नौसैनिक बनाया गया। स्थानीय ज्ञान राज्य की शक्ति बना।
यह नौसेना दिखावे के लिए नहीं थी, यह रक्षा के लिए थी। शिवाजी ने समझा जहाज अकेले समुद्र नहीं संभाल सकते, इसलिए उन्होंने समुद्र में भी किले खड़े किए। सिंधु दुर्ग लहरों के बीच, विजय दुर्ग समुद्री शक्ति का केंद्र। ये किले केवल पत्थर नहीं थे, ये चेतावनी थे। यह कह रहे थे यह समुद्र अब खाली नहीं है। पुर्तगाली पहले चौंके, अंग्रेज सतर्क हुए। उन्होंने पहली बार किसी भारतीय शक्ति को समुद्र में संगठित देखा। शिवाजी ने सीधे युद्ध नहीं किया, उन्होंने मार्ग रोके, नियम बनाए और स्पष्ट कहा, व्यापार करो, शासन नहीं। यह नीति साहसी थी और प्रभावी भी। शिवाजी की नौसेना लूट के लिए नहीं थी, उसका उद्देश्य था तट की सुरक्षा, व्यापार की रक्षा, विदेशी हस्तक्षेप पर रोक। उन्होंने सिद्ध किया समुद्र केवल हमला करने की जगह नहीं, वह रक्षा की पहली पंक्ति है। यह सोच भारत में पहली बार आई थी। धरती पर शिवाजी पहले ही अपराजय थे। समुद्र पर उन्होंने भविष्य की नींव रखी। उन्होंने यह दिखाया जो राजा केवल आज सोचता है वह सीमित रहता है, और जो राजा भविष्य देखता है वह युग बनाता है। आगे यह भविष्य एक ताज में बदलेगा और शिवाजी केवल शासक नहीं, छत्रपति बनेंगे। इतिहास में राजा अक्सर ताज पहनकर महान कहलाते हैं, लेकिन कुछ राजा ऐसे होते हैं जो ताज पहनने से पहले ही महान बन चुके होते हैं। शिवाजी ऐसे ही राजा थे। वर्ष 1674 शिवाजी कई युद्ध जीत चुके थे। किले उनके थे, सेना उनके साथ थी, जनता उन्हें अपना नेता मान चुकी थी। फिर भी एक प्रश्न बार बार उठता था, शिवाजी किसके अधिकार से शासन कर रहे हैं? उस समय भारत में राजा कहलाने के लिए किसी न किसी बड़ी सत्ता की मंजूरी चाहिए थी, मुगल की, बीजापुर की या किसी विदेशी शक्ति की। पर शिवाजी जानते थे यदि स्वराज किसी के अनुमति से बने तो वह स्वराज नहीं रहता, इसलिए राज्याभिषेक अनिवार्य था। चयन हुआ रायगढ़ दुर्ग। यह केवल भौगोलिक चयन नहीं था, यह वैचारिक चयन था। ऊंचाई, सुरक्षा और चारों ओर स्वतंत्रता की हवा। रायगढ़ को सजाया नहीं गया, उसे सम्मानित किया गया, क्योंकि यह समारोह शक्ति का नहीं, संस्कृति का था। राज्याभिषेक से पहले सबसे बड़ा विवाद उठा। कुछ विद्वानों ने कहा शिवाजी क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए उनका राज्याभिषेक संभव नहीं। यह केवल जाति का प्रश्न नहीं था, यह मानसिक गुलामी का प्रश्न था। शिवाजी क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने तर्क चुना। उन्होंने कहा क्षत्रिय जन्म से नहीं, कर्म से बनता है। अंततः काशी से गागा भट्ट जैसे महान विद्वान बुलाए गए और इतिहास ने स्वीकार किया, शिवाजी केवल योग्य ही नहीं, अधिकार युक्त हैं। वह दिन आया, नगाड़े बजे, शंख गूंजे, मंत्रोच्चर हुआ, शिवाजी सिंहासन की ओर बढ़े। और यह कदम अहंकार का नहीं था, यह उत्तरदायित्व का था। उनके मस्तक पर मुकुट रखा गया और घोषणा हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज। यह शब्द सिर्फ उपाधि नहीं था, यह घोषणा थी। अब यह भूमि किसी और की नहीं, अपनी है। राजा बनने के बाद शिवाजी ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम राजा करते हैं। उन्होंने सिंहासन से उतरकर भूमि को स्पर्श किया। उन्होंने कहा, यह राज्य मेरा नहीं, इस धरती का है। यह अभिनय नहीं था, यह विश्वास था। यही कारण है कि लोग शिवाजी को डर से नहीं, श्रद्धा से मानते थे। यह समारोह केवल एक व्यक्ति का राजा बनना नहीं था, यह था मानसिक दासता का अंत, स्वशासन की स्वीकृति और यह घोषणा कि भारत स्वयं को शासित कर सकता है। यूरोपीय शक्तियाँ चौंकी, मुगल दरबार सतर्क हुआ,
और जनता वह आत्मसम्मान से खड़ी हो गई। इस भाग में कोई तलवार नहीं चली, कोई युद्ध नहीं हुआ, पर इतिहास में सबसे बड़ा सिंहासन हिला। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं को राजा घोषित करता है तो वह दूसरों के ताज छोटे कर देता है। आगे यह ताज एक शरीर पर नहीं, एक विचार पर टिकेगा। और हम देखेंगे शिवाजी के जाने के बाद उनका स्वराज कैसे जीवित रहा। इतिहास अक्सर मृत्यु पर रुक जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मृत्यु अंत नहीं होती, उनके लिए मृत्यु उत्तराधिकार बन जाती है। शिवाजी ऐसे ही व्यक्ति थे। वर्ष 1680। शिवाजी महाराज अब पहले जैसे नहीं थे। युद्धों ने उनके शरीर को थका दिया था। रातें छोटी हो गई थी, चिंताएं लंबी, और उनका मन वह अब भी भविष्य में जी रहा था। वह जानते थे राजा का असली कर्तव्य अपने बाद के समय को सुरक्षित करना है। इसलिए उनकी अंतिम चिंताएं युद्ध नहीं थी, वह राज थी, वह प्रजा थी। शिवाजी ने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते और उनका सबसे बड़ा युद्ध अब सामने था। मेरे बाद स्वराज सुरक्षित रहेगा या नहीं? उन्होंने उत्तराधिकारी के बारे में सोचा। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों से बात की। यह कोई कमजोरी नहीं थी, यह दूरदर्शिता थी। शिवाजी जानते थे व्यक्ति चला जाता है पर व्यवस्था जीवित रहनी चाहिए। अप्रैल 1680, रायगढ़। शिवाजी अपने कक्ष में थे। कोई भव्य दृश्य नहीं, कोई राजकीय घोषणा नहीं, बस कुछ लोग, कुछ मौन और एक इतिहास का अंतिम पल। शिवाजी महाराज चले गए, बिना शोर, बिना दिखावे। और उसी क्षण मराठा भूमि ने एक बात समझ ली, शरीर गया है, विचार नहीं। शिवाजी की मृत्यु पर राज रोया नहीं, राज खड़ा हुआ, क्योंकि शिवाजी ने लोगों को आंसू नहीं, दिशा दी थी। किसान जानते थे क्या करना है, सैनिक जानते थे किसके लिए लड़ना है, मंत्री जानते थे राज कैसे चलाना है। यह किसी एक व्यक्ति का राज नहीं था, यह संस्कृति बन चुका था। शिवाजी के बाद मराठा शक्ति रुकी नहीं, वह बढ़ी। मुगल साम्राज्य पहली बार अंदर से कमजोर हुआ। दिल्ली तक यह संदेश पहुंचा, भारत अब चुप नहीं है। आने वाले वर्षों में मराठा पूरे भारत में एक शक्ति बने, और उस शक्ति की नींव में एक ही नाम था, शिवाजी। शिवाजी महाराज को केवल इतिहास में रखना उनके साथ अन्याय होगा। वह एक चेतना थे। जब कोई कहता है संख्या ज़्यादा है, हम क्या कर सकते हैं, तो शिवाजी उत्तर बनते हैं। जब कोई कहता है हम छोटे हैं, तो शिवाजी उदाहरण बनते हैं। और जब कोई पूछता है क्या नैतिकता के साथ सत्ता संभव है, तो शिवाजी सिद्धांत बनते हैं। आज सदियां बीत चुकी है, तलवारें संग्रहालय में हैं, किले पर्यटन स्थल बन चुके हैं, लेकिन प्रश्न आज भी जीवित है। क्या हम अन्याय के सामने खड़े हो सकते हैं? क्या हम सत्ता को सेवा बना सकते हैं? और क्या हम स्वराज को केवल शब्द नहीं, चरित्र बना सकते हैं? शिवाजी महाराज इतिहास का अध्याय नहीं है, वह एक चुनौती है। जब भी कोई कहे यह संभव नहीं, तो शिवाजी याद करना, क्योंकि एक बार एक पहाड़ी बालक ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि साहस यदि चरित्र से जुड़ जाए तो इतिहास बदला जा सकता है। जय भवानी, जय शिवाजी।